वृश्चिक राशि वालों के द्वारा किया गया निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सत्कार, निस्वार्थ दुनिया को आगे बढ़ाना, निस्वार्थ दुनिया को राह दिखाना, साथ ही निस्वार्थ दुनिया को सेवा करना वृश्चिक राशि वालों को एक ऐसे कटघरे में ले जाकर खड़ी कर देती है जहां न तो धन होता, न पावर होता, न पैसा होता, न सहारा होता, न कोई सारथी होता। और उस समय वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दुनिया से मदद मांगते हुए खुद को नजर पाते हैं, दुनिया से चाहत रखने वाले होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब बुरे दौर का आगमन हुआ है तो जिस दुनिया के लिए हमने निस्वार्थ प्रेम किया है, निस्वार्थ जिसे चाहा है, निस्वार्थ जिसे अपना बनाया है, आखिरकार वो सब के सब हमारा साथ क्यों छोड़ दिया है? क्यों हमें अकेलापन महसूस हो रहा है? क्यों हमें घुटन सी महसूस हो रही है? क्यों हम अपने जीवन में जब धन था, दौलत था, पैसा था, पावर था तो पूरी दुनिया हमें गला लगा रहे थे, लेकिन आज खाली हाथ हो चुके हैं, पॉकेट खाली हो चुका है, वही पूरी दुनिया आज मुंह फेर लगे गए हैं। उनके बदले बदले से भाव बहुत कुछ बता रही है। लेकिन कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म या धर्म हो या सेवा हो या सत्कार हो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और 2026 में आपके जीवन में यही निस्वार्थ प्रेम, यही निस्वार्थ सेवा, यही निस्वार्थ सत्कार आप लोगों को वो 4 बड़ी सफलता देने के लिए जा रही है जिसके बारे में आप लोग कभी न तो सोचे थे न समझे थे, और उस 4 बड़ी सफलता से आप लोग अनजान थे। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जो आपकी चाहत थी और जो आपकी चाहत है और जो आपकी चाहत पूरी हो चुकी है और अब जो आपकी चाहत पूरी होने वाली है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उड़ान बहुत ऊंची भरनी पड़ेगी आप लोगों को। और उड़ान भरने में आप लोग कभी पीछे नहीं हटते और आप लोग हमेशा ऊंची उड़ान भरने वाले इंसान होते हैं, देश पर कुर्बान होने वाले इंसान होते हैं। लेकिन कभी कभी आपके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जिस दौर में आप लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, खुद को अकेला पाते हैं। लेकिन कुंडली का एक ऐसा घर जिस घर के स्वामी स्वयं आपके पीठ पीछे हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। और आप लोग कितने भी गंभीर समस्या में क्यों न हो, आप लोगों के अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है जो आवाज़ आप लोगों से कहती है नहीं, उठ और आगे की तरफ बढ़, तुम्हारा सफलता बेसब्री से इंतजार कर रही है, तुम्हारी कामयाबी बेसब्री से इंतजार कर रही है, तुम्हारा धन दौलत बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रकृति का नियम है कि जो इंसान निस्वार्थ प्रेम भाव रखता है दुनिया से या करता है वो इंसान अक्सर दुनिया में अकेले रह जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ से जिंदगी अंत हुई होती है वहीं से जिंदगी आरंभ होती है। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है और जो ग्रह का यह संयोग है ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप चाहे विश्वास करें या न करें, क्योंकि बहुत ऐसे वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कभी शनि के प्रकोप, कभी राहु के प्रकोप, जिस घटना के बारे में कभी आप लोग सोचे भी नहीं थे, समझे भी नहीं थे, उस घटना भी आप लोगों को अंदर से आकर के अचानक झकझोर जरूर दिया है। लेकिन कहते हैं जो भी घटना जीवन में घटित होती है वो वृश्चिक राशि वालों को मजबूत बनाती है, निडर बनाती है, साहसी बनाती है और वृश्चिक राशि वालों को उस सफर पर लेकर जाती है जिस सफर पर कोई जाने से भी कतराते हैं, डरते हैं। और क्योंकि आप लोग अपने जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करते करते इस सफर पर यहाँ तक अब आप लोग पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से आगे का जो सफर होने वाला है वो सफर आप लोगों का बेहद ही खूबसूरत होने वाले और आप लोग हर एक पल हर एक सेकंड सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ते हुए खुद को पाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये ग्रहों की स्थिति 4 बड़ी सफलता। पहली सफलता की यदि बात की जाए तो चौथा घर राहु का घर होता है। राहु इतने बुरे ग्रह नहीं है जितना लोग इन्हें समझ रखा है, क्योंकि राहु हमें चकाचौंध की दुनिया में ले जाते हैं, सपने की दुनिया में ले जाते हैं, बिना संघर्ष बिना मेहनत का धन हमें देते हैं। लेकिन हम इंसान वो लालची इंसान होते हैं जो बिना मेहनत के जो धन हमें मिलता है वो धन देख करके हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें अब मेहनत नहीं करनी पड़ी, संघर्ष नहीं करना पड़ा, बिना मेहनत का हमें खजाना मिल चुका। लेकिन वही खजाना जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं, भाग भविष्य के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ न तो हमारे पास पैसा होता, ना पावर होता, ना सहारा होता, ना सारथी होता, न
हमारे पास बल और बुद्धि होता। लेकिन अब आप लोगों को बल, बुद्धि, विद्या तीनों मिलने वाले हैं। देव बृहस्पति महाराज के पास तीनों दृष्टियां, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 5वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो शिक्षा संतान की दृष्टि तो मानी ही जाती है। साथ ही तकनीकी, शिक्षा, कला, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के कारक माने जाते हैं। साथ ही चतुराई, चालाकी के कारक माने जाते हैं, तर्क विद्या के कारक माने जाते हैं। तो सब कारक को आप लोग को अपनाना है, लेकिन चतुराई, चालाकी, इन 2 चीजों को आप लोग को त्याग करना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल महाराज, उन्हें चतुराई, चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति चतुराई, चालाकी करके धनवान बनना चाह रहे होंगे, वो इस समय अपने जीवन में उस नर्क भरी जिंदगी में तैर रहे होंगे, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा होगा। लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे होंगे, उन्हें सुख सुविधा साधन मिल रहे होंगे, धनवान बनने का मौका मिल रहा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा, परिवार खुशहाल होगा, सुख सुविधा साधन तांडव मचा रही होगी, शोर मचा रही होगी। लेकिन वहीं पर यदि देव बृहस्पति की यदि 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो रिश्ता, साझेदारी, परिवार, विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का मौका आप लोगों को मिलेगा। रिश्तों में तनाव चल रहे थे, गृह युद्ध बना हुआ था, तो वो गृह युद्ध समाप्त होंगे। 9वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, भाग का घर, भाग की दृष्टि मानी जाती है। और स्वयं इस समय देव बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर विराजमान, और जब देव बृहस्पति भाग्य के घर पर आ चुके हैं तो सफलता, कामयाबी, तरक्की तो मिलेगी मिलेगी। साथ ही जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, जिस रास्ते पर आप लोग चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों के नीचे फूल बिछे हुए हैं और आप लोग एक आनंदमय सफर पर जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग कांटे बिछे हुए सफर पर यात्रा तो कर चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों को फूल बिछे हुए रास्ते पर यात्रा करना पड़ेगा। क्योंकि देव बृहस्पति महाराज वो ग्रह होते हैं जो पहले वृश्चिक राशि वालों को दंड देते हैं, सिखाते हैं, आइडिया देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, इसके बाद धनवान बना देते हैं। और देव बृहस्पति महाराज के परम मित्र जो कि मंगल महाराज होते हैं, और मंगल महाराज आपके राशि के स्वामी होते हैं। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए। जीवन में धन दौलत, कामयाबी, तरक्की शोर मचाएगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जो चूक आपसे हुई है उसे भूल करके, पश्चाताप करके आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में छोटी मोटी गलतियां हर एक इंसान से होती रहती, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है उनके ऊपर शनि और राहु दोनों मेहरबान होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गलती को स्वीकार नहीं करते और अकड़ कर और अकल चलते हैं, उस व्यक्ति का अकड़ तोड़ने में और अकल ठिकाने में शनि और राहु माहिर होते हैं। इसीलिए बुरे संगति से, बुरे दौर से, बुरे चीजों से बचकर आगे चलिए, जीवन आसान हो जाएंगे, सुख समृद्धि साधन तांडव मचाएगी। वहीं शनि महाराज पंचम घर पर बैठे हैं तो थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन शनि महाराज का निर्णय फैसला हमेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए धनवान बनाने वाले होते हैं, अमीर बनाने वाले होते हैं, सुख संपत्ति साधन देने वाले होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। इसलिए संघर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़िए। जीवन में ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं कर सकते।